ओके, अभी फोर्थ वाला चैप्टर हम लोग चालू करेंगे क्लास 8 का, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ओके। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है और मैग्नेटिज्म क्या है, उसको देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ये ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं इन दोनों डायग्राम में। ठीक है, अभी फर्स्ट वाला जो डायग्राम है उसमें ज़रा ऑब्जर्वेशन करो। ये इलेक्ट्रिकल बल्ब यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल बल्ब है ये। और उसको मैंने क्या किया, एक कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन किया। ये क्या है, कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें अगर हम लोग ने ऑब्जर्वेशन किया तो कनेक्टिंग वायर्स तो हम लोग ने ज्वाइन किया, इलेक्ट्रिक बल्ब भी है, लेकिन वो ग्लो नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये बल्ब जो है ना वो ग्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे करंट ही नहीं है। तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे हम लोग ने वायर तो ज्वाइन कर दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब भी है, तो करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है। करंट तो फ्लो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन करंट नहीं फ्लो हो रहा है। करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है और उसके वजह से ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग सेकंड वाला डायग्राम देखते हैं। सेकंड वाले डायग्राम में क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, ठीक है, फिर से उसको मैंने क्या किया, कनेक्टिंग वायर से मैंने क्या किया, उसको ज्वाइन कर दिया। अभी ये जो कनेक्टिंग वायर्स है, ठीक है, उसी वायर में मैंने क्या किया, एक एडिशनल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ज्वाइन कर दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैंने एडिशनली यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, जो कि यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे आ गया। तो इलेक्ट्रिकल सेल मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्किट में ज्वाइन कर दिया। इसको हम लोग सर्किट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस पूरे डायग्राम को हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोलते हैं। उसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। थोड़ा ध्यान में रखो, ओके। चलो, तो दोनों भी डायग्राम में फ़र्क क्या है, हाँ सर, यहाँ पे कुछ एडिशनल हम लोग को इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो, इलेक्ट्रिकल सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। हाँ, तो अभी ऑब्जर्वेशन देखने के लिए हम लोग को मिला कि ये जो बल्ब है वो तो ग्लो होना स्टार्ट हो गया। ये जो बल्ब है वो तो ग्लो हो रहा है। क्यों ग्लो हो रहा है, बल्ब जो है वो ग्लो क्यों होगा, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। अभी करंट फ्लो हो रहा है ना, इसके वजह से तो ग्लो हो गया। ठीक है, यहाँ पे ग्लो नहीं हुआ था क्योंकि अब करंट नहीं था, तो यहाँ पे अभी ग्लो हो गया। ये जो बल्ब है वैसे ग्लो हो गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन करंट क्यों फ्लो हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिशनल हम लोग ने किया है जिसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। क्या एडिशनल किया, ये इलेक्ट्रिकल सेल सर हम लोग ने ज्वाइन किया। हाँ बराबर, ये इलेक्ट्रिकल सेल जो है ना वो हम लोग ने ज्वाइन किया, इसके वजह से ही ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और उसके वजह से सिर्फ सर बाद में ये क्या हो गया, ये बल्ब जो है वो ग्लो होना स्टार्ट हो गया। ऐसा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, बराबर है ना, करेक्ट है, 100% करेक्ट है। क्योंकि ये सेल ही रिस्पॉन्सिबल है टू फ्लो दिस इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ विच द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, बल्ब का ग्लो होना स्टार्ट हो गया, बल्ब ग्लो हो गया, ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी भी समझा नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रिकल सेल जो है वो क्या कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है जो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले दो एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझ के लेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल सेल ऐसा क्या कर रहा है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी देखो, समझो मैंने एग्जांपल ले लिया इस वाटर लेवल का। अभी थोड़ा ध्यान से सुनो, ये पहला वाला बीकर है समझो, और ये सेकंड बीकर है। पहले वाले बीकर में मैंने क्या किया, पानी इधर तक भरा है समझो, ठीक है, और सेकंड बीकर में मैंने पानी को इधर तक भरा है। दोनों बीकर में क्या है, वाटर फिल किया है, लेकिन वाटर का लेवल फर्स्ट वाले बीकर में थोड़ा ज़्यादा है, सेकंड वाले बीकर में थोड़ा कम है। ठीक है, अभी ये दोनों भी बीकर को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया, ऐसे समझो। तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होने वाला है, यहाँ से यहाँ, मतलब हायर से लोअर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो, हायर से लोअर, ये हायर लेवल, ये लोअर लेवल। ओके, तो हायर से लोअर तक पानी फ्लो होने वाला है। ऑब्वियसली ये तो ऑब्जर्वेशन हम लोग को भी पता है, बराबर ना, ये तो क्या बोलते हैं, हम लोग देखते भी हैं कि पानी जो है हायर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो होता है। अगर समझो यही लेवल यहाँ पे रहता था, तो सेम लेवल रहता था, तो पानी फ्लो नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को एक बात समझ में आती है कि फ़्लो होने के लिए कुछ डिफरेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, डिफरेंस होना ज़रूरी है। देखो ये डिफरेंस था ना, इन दोनों में क्या था, ये डिफरेंस था, देखो ये वाला डिफरेंस, तो ये वाला डिफरेंस उसमें होना चाहिए, तब जाके पानी का फ्लो हो सकता है। अच्छा ठीक है, समझा सर यहाँ तक, ओके। और एक एग्जांपल लेते चलो, यहाँ पे समझो मैंने आयरन का एक रॉड ले लिया। ये किसका रॉड है, आयरन रॉड है। ठीक है,
इस आयरन रॉड का 2 एंड है। ये फर्स्ट वाला जो एंड है उसका टेम्परेचर समझो है 10 डिग्री सेल्सियस, और ये सेकंड जो एंड है उसका भी टेम्परेचर है समझो 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो होने वाला है क्या यहाँ पे? नहीं। सर हीट कैसे फ्लो होगा? नहीं होगा, बराबर ना। हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब समझो ये टेम्परेचर अभी 100 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जांपल, ये टेम्परेचर को मैंने क्या किया 100 डिग्री सेल्सियस किया, इस वाले बाजू का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो ऑब्वियसली तुम लोग का अभी ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा कि अभी हीट फ्लो होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक। मतलब हीट जो है वो अभी इस डायरेक्शन में फ़्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हीट क्यों फ्लो हुआ? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस था, सिंपल। पानी क्यों फ्लो हो गया? क्योंकि यहाँ पे पानी का डिफरेंस था, सिंपल। तो अगर डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, तो डिफरेंस के वजह से फ़्लो होता है। ये तो बात समझ में आ गया? अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया कि डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे टेम्परेचर का है, यहाँ पे पानी का है, पानी के लेवल का, इसके वजह से फ़्लो हो रहा है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस था क्या ऐसा? नहीं। तो कैसा करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, पक्का समझा। अभी यहाँ पे कोई डिफरेंस वाला टर्म नहीं है, तो डिफरेंस होना चाहिए करंट के फ्लो होने के लिए भी। करंट का भी फ्लो है ना, तो फ्लो होने के लिए, करंट का फ्लो होने के लिए कहाँ पे डिफरेंस है? डिफरेंस ही नहीं है। अच्छा ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे डिफरेंस आ गया था। हम लोग ने क्या किया, इलेक्ट्रिक सेल यहाँ पे ज्वाइन किया। इलेक्ट्रिक सेल ने क्या किया, एक हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो ये प्लस वाला जो साइन ना, ये क्या है? हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग बोलते हैं हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो माइनस वाला साइन है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे यहाँ पे था ना, देखो यहाँ पे ये लोअर लेवल था, लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, समझा है? तो इनके बीच का डिफरेंस। वैसे ही यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल, ये जो बड़ा वाला लाइन ना, देखो यहाँ पे मैं डार्क करता हूँ, हाँ, ये इलेक्ट्रिकल सेल में ये जो बड़ा वाला लाइन है ना, ठीक है, वो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इनके बीच में क्या है? डिफरेंस है। अच्छा समझा अभी, ठीक है। तो तुम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया रहेगा कि यहाँ पे जैसा डिफरेंस था ना, वैसे ही यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस के कारण अभी फ्लो होना स्टार्ट हो गया करंट का। तो जैसे यहाँ पे पानी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा था? हायर से लोअर तक। यहाँ पे टेम्परेचर के हीट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा था? हायर टेम्परेचर से लोअर। तो वैसे भी यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो डायरेक्शन देखो, क्लियर? समझा यहाँ तक? तो ये हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल सेल है, इसको क्या बोलते हैं? सेल। ये सेल ज्वाइन करने के बाद उसने क्या किया? डिफरेंस क्रिएट किया, और उसी डिफरेंस के कारण ये फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे पानी का फ्लो होने के लिए डिफरेंस का ज़रूरी है, हीट का फ्लो होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, वैसे ही करंट का फ्लो होने के लिए हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसे कुछ चाहिए। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल V, ठीक है। उसको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल V, ठीक है। और उसका यूनिट क्या रहता है? वोल्ट। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं, वोल्ट। और वोल्ट का भी सिंबल है V, इसका भी सिंबल V है और इसका भी सिंबल V है। क्लियर? समझा यहाँ तक? ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझा। पोटेंशियल डिफरेंस किसी ने पूछा, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, सिंपल के लिए। अभी पोटेंशियल डिफरेंस का और भी एक डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन वो डेफिनेशन हम लोग को हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करना है, अभी नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए सिंपल में ध्यान रखना है, इजी वे में। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके बीच का डिफरेंस, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और उसका यूनिट क्या है? वोल्ट। जैसे कि यहाँ पे हायर और लोअर के बीच में जो डिफरेंस था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर लेवल का डिफरेंस। यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस, तो वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? ओके। तो अभी ये करंट जो है, इसको थोड़ा और भी डिटेल में थोड़ा जाएंगे हम लोग। ये करंट कैसे फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन है। अभी तुम लोग बोलोगे सर ये आई क्या लिखा है? आई मतलब ही करंट को हम लोग आई से दिखाते हैं। करंट को हम लोग ये कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आई मतलब क्या? करंट। तो करंट का ये डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है। जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ओके। तो अभी उसको समझने के लिए हम जो है यहाँ पे एक सेकंड वाला एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है।
अभी ये वाले केस में हुआ क्या था, ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी ये वाले केस में क्या हो रहा था कि ये जो कंडक्टर है, मतलब ये जो वायर है, उसमें करंट नहीं था। क्यों नहीं था, देखो यहाँ पे हम लोग ने इसी वायर का डायग्राम निकाला। ये समझो वायर, ये वायर है ना, इसी का हम लोग ने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया और यहाँ पे मैंने रखा है। अभी ये वायर में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये क्या है, मेटल वायर, तो मेटल में क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह पे नहीं रहते, वो रैंडम मोशन करते हैं। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ अलग है और हर एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने मर्जी से अपने अपने डायरेक्शन में घूम रहा है। तो होता क्या है, इनका नेट वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। मतलब इनका फ्लो नहीं हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे फ्लो नहीं हो रहे अभी तक, ठीक है, ओके। तो देखो ये वाला एग्जांपल से पूरा समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है वहाँ पे, क्लियर। इधर तक तो समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के कारण करंट फ्लो हो गया, लेकिन करंट कैसे फ्लो हो गया, यही तो ये हम लोग बताने का भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब समझ के ले रहे हैं हम लोग, ओके। तो अभी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मोशन में है, रैंडम मोशन कर रहे हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, ये सभी का अगर मैंने वेलोसिटी ले लिया ना, तो इनका टोटल जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है सर, इसका मीनिंग ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होने वाले नहीं, क्योंकि उनका एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो रहा है। क्यों ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि देखो ना, हर एक का डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है। तो सबका डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो वेलोसिटी सबका अगर काउंट करने के लिए गए हम लोग, ऐड करने के लिए गए या एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए गए, तो वो ज़ीरो आ जाएगा। अगर वेलोसिटी ही ज़ीरो है तो इन इलेक्ट्रॉन्स का कुछ नेट वेलोसिटी नहीं है, मतलब वो फ्लो नहीं होगा। समझा यहाँ तक, ओके। तो वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, किनका, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों, क्योंकि इनका डायरेक्शन देखो सबका अलग 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 डायरेक्शन है। तो सबका अगर मैंने वेलोसिटी ऐड भी किया तो वो प्लस माइनस होके टोटल क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे तो करंट कहाँ से आएगा, ठीक है, इसके लिए करंट नहीं है यहाँ पे। अभी देखो इसी वायर में मैंने क्या किया, एंड में, जैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक सेल ज्वाइन किया था, उसी तरह से मैंने क्या किया, इस वायर को मैंने क्या किया, सेल से ज्वाइन किया। देखो अभी ये है प्लस पॉजिटिव और ये है माइनस निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। निगेटिव, ये निगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं इसको, पॉजिटिव टर्मिनल भी बोलते हैं। अभी यही सेल मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो देखो करंट कैसे फ्लो होगा, अभी स्टार्ट कैसे होगा, करंट जो है स्टार्ट कैसे होगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, निगेटिव। अभी ये निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रैंडम मोशन में थे, उनके पास अपना कुछ एवरेज वेलोसिटी नहीं था, एवरेज वेलोसिटी उनका ज़ीरो था, इसके लिए वो फ्लो नहीं हो रहे थे। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, बराबर। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स ये वाले डायरेक्शन में अभी मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ये वाले डायरेक्शन, ये भी इलेक्ट्रॉन ये वाले डायरेक्शन में। क्यों, इसी डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पे पॉजिटिव है ना, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला क्या करता है, ये सभी इलेक्ट्रॉन को अभी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन सभी के सभी यहाँ पे अभी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गए। ये किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। पहले ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो गया अभी, समझा, जो कि यहाँ पे नहीं था। अभी देखो यहाँ पे सेल लगाने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं अंदर। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे है, देखो ज़रा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन वो निगेटिव से दूर भागेंगे, बराबर ना। अभी देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, निगेटिव, तो ऑब्वियसली वो निगेटिव से दूर भागेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से वो निगेटिव से वो दूर भागना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, निगेटिव, और वो निगेटिव की तरफ क्यों जाएंगे फिर। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब ई माइनस, जिसको हम लोग ई माइनस दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इट इज़ फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, वो निगेटिव से दूर भागेंगे और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे दूर जा रहे हैं, निगेटिव से। कहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ। देखो सब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझा। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने एग्जाम्पल क्या लिया था, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर टू लोअर।
हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर। तो उसी तरह से उन्होंने क्या बोला कि करंट का जो डायरेक्शन है वो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं, देखो ये वाला डायरेक्शन जो मैं डार्क से दिखा रहा हूँ, डार्क करके देखो, ये वाला डायरेक्शन है करंट का। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग ऑलवेज कंसिडर करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। जैसे कि पानी का था, जैसे कि ये हीट का था, उसी तरह से हम लोग करंट का भी डायरेक्शन कैसे कंसिडर करेंगे, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। समझा? तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं समझा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन समझा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, लेकिन करंट का डायरेक्शन उन्होंने क्या कंसिडर किया, ठीक है, करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव। करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। उसका डायरेक्शन कैसे, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। क्लियर? समझा यहाँ तक? ओके, तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है और करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग ने करंट का डायरेक्शन देखा। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। देखो यहाँ पे भी मैंने शो किया करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन इसके अंदर करंट कैसे फ्लो हो गया, करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। समझा? करंट का डेफिनेशन ही वैसे बनता है। अभी देखो करंट का डेफिनेशन देखो ज़रा। हाँ, करंट का डेफिनेशन यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड यूनिट करंट, ठीक है। अभी देखो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब ही करंट, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कब फ्लो होना स्टार्ट हो गया, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो गए। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए ना, उसके वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो करंट आया कहाँ से, देखो करंट जो है वो आया कहाँ से, क्यू से। क्यू मतलब चार्ज, और चार्ज मतलब भी इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम लोग निगेटिवली चार्ज बोलेंगे कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब फ्लो होना स्टार्ट हो गए तब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तब करंट आया। अगर इलेक्ट्रॉन्स घूमते ही नहीं थे, फ्लो होना स्टार्ट ही नहीं होता था उनका, तो करंट कहाँ से आता था फिर, ठीक है। तो करंट का डेफिनेशन में क्या आता है, करंट इज़ द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये इसका डेफिनेशन, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये करंट, और करंट का जो यूनिट है, करंट का ये फार्मूला है, सॉरी ये फार्मूला है। और यूनिट क्या है करंट का यूनिट है एम्पियर। हम लोग करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। देखो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, अभी किसके वजह से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के वजह से, ठीक है। तो करंट जो फ्लो हो रहा है उसका जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है। और करंट किसके वजह से फ्लो हो रहा है, चार्ज के वजह से। चार्ज मतलब ही इलेक्ट्रॉन। नहीं तो तुम लोग बोले ये चार्ज कहाँ से आया, अभी चार्ज मतलब ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन एक यूनिट टाइम में कितना फ्लो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे, उतना ज़्यादा करंट होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो ना, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन, ये बात थोड़ा ध्यान में रखो। क्यू मतलब ही इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग चार्ज भी बोलते हैं। ये चार्ज पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल। हाँ, तो जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ये बात थोड़ा ध्यान में रखो। क्लियर? समझा यहाँ तक? तो वही तो डेफिनेशन। अभी देखो ये जो करंट है, ठीक है, ये जो करंट है वो हम लोग मेजर किस में करते हैं, एम्पियर में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो ये क्यू है चार्ज, वो चार्ज किस में मेजर करते हैं हम लोग, ये चार्ज जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो किस में मेजर करते हैं हम लोग, कूलोम में, कूलोम, ठीक है। और ये जो टाइम है, टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में, ठीक है। ये चार्ज का यूनिट, चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, ये चार्ज का यूनिट क्या है, कूलोम। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। देखो यहाँ पे सेकेंड। क्लियर? तो ये एम्पियर कब, करंट जो है वो 1 एम्पियर का कब हो जाएगा, ये जो करंट है वो 1 एम्पियर का कब हो जाएगा, जब 1 कूलोम ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 कूलोम, देखो 1 कूलोम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, तब हो जाएगा 1 एम्पियर का करंट। मतलब इस वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का है। ये हम कब बोल सकते हैं, जब 1 कूलोम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होगा, तब जो करंट मिलेगा वो क्या रहेगा, 1 एम्पियर रहेगा। सिंपल? क्लियर? तो ये हो गया करंट का फॉर्मूला, ये हो गया 1 एम्पियर का डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। किसी ने पूछा भाई 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर करंट क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब 1 कूलोम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होगा थ्रू दिस वायर,
तब 1 एम्पेयर का करंट बनेगा। तो वही तो यहाँ पे लिख के दिया है, देखो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, इज कॉल्ड यूनिट करंट। यूनिट करंट मतलब 1 एम्पेयर का करंट, यूनिट मतलब 1, तो 1 एम्पेयर का करंट। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन T, ये तो पता है अभी। ठीक है, करंट किसके वजह से फ्लो होता है, चार्ज की वजह से। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम में इतना इतना चार्ज फ्लो हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। हाँ, अभी करंट जो है वो 1 एम्पेयर का कब हो जाएगा, जब जब 1 कूलम का चार्ज, देखो 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, जो खाली वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू के ऊपर डिपेंड करे, उसका डायरेक्शन मैटर नहीं करता वहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो क्लियर, यहाँ पे समझा। ये वाले डायग्राम से हम लोग को क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले फ्लो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट करते हैं जब हम लोग सेल ज्वाइन करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन कैसे रहता है, करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे है, निगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है ना, तो वो निगेटिव से दूर भागेंगे, तो निगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर, यहाँ तक समझा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, देखो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा करंट बनेगा। ठीक है, तो गिवन टाइम में जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। तो ये फार्मूला बन गया हमारा करंट का ये फार्मूला है। ठीक है, पहले ये सिंबल पहले ध्यान में रखो, I मतलब करंट, Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, चार्ज का यूनिट होता है कूलोम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो ये पहला ध्यान में रखो। और फिर 1 एम्पियर का करंट कब फ्लो होगा, जब 1 कूलम का चार्ज रहेगा, 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया। क्लियर, ओके। तो आई होप इट इज़ क्लियर ना। ये थोड़ा हम लोग डिटेल में चले गए क्योंकि ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ये फार्मूला नहीं तो समझ में नहीं आता था कि चार्ज कैसे आ गया, क्योंकि चार्ज मतलब ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तब जाके करंट बनता है। तो इसके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तब जाके करंट बनता है, आई मतलब करंट बनता है। तो गिवन टाइम में जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा करंट। क्लियर, समझा। तो ये हो गया डेफिनेशन करंट का भी। ठीक है, उसका फार्मूला और इसका यूनिट्स वगैरह सब दिया। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो पहले ही बताया, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी इसके बाद में ये सेल, ठीक है, ये जो सेल है उसमें कौन से टाइप के सेल आते हैं, और ये कौन से टाइप के सेल आते हैं और उनका काम क्या होता है। ठीक है, अभी उसका वर्किंग जो है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वर्किंग हम लोग बाद में स्टडी करेंगे हायर स्टैंडर्ड। तो फिलहाल के लिए अभी उसका डायग्राम, ठीक है, उसका डायग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है।